जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि एक बकायदा प्रॉपर क्लास दूंगा आपको ऑनलाइन के ऊपर, मैं अपना प्रॉमिस निभा रहा हूं। पहली क्लास आ गई है आपकी और अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो एक सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है, मैं टॉपिक वाइज सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करवाऊंगा। टॉपिक है यूनिट नंबर यानी कि इकाई अंक ज्ञात करना। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एक करके टाइप को मैं बता देता हूं कि कौन कौन से टाइप हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यान देना, टाइप नंबर 1 हम कौन सा कंप्लीट करेंगे इसमें। टाइप नंबर 1 में मैं आपको इकाई अंक के ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें कि सिंगल डिजिट के ऊपर पावर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 9 की घात 207 का इकाई अंक निकालो, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 3 की घात 1049 की पावर यानी कि इकाई अंक निकालो। तो यहां पर सिंगल डिजिट के ऊपर घात आएगी। टाइप नंबर 2 में मैं आपको कौन से क्वेश्चन करवाऊंगा, ध्यान देना। सिंगल डिजिट तो आधार में आएगा, लेकिन कैसे आएगा, योग यानी कि प्लस के साथ में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 7 की पावर मैंने 59 कहा, प्लस 8 की पावर 24 का आपको क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। यानी कि सिंगल डिजिट की पावर आएगी और बीच में प्लस आएगा। इसके बाद में टाइप नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, सिंगल डिजिट आएगा और सिंगल डिजिट में जो है मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो यहां पर मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि 5 की पावर 26 और मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 17 का आपको इकाई का अंक निकालना है। तो डिजिट सिंगल आ रही है और पावर आ रही है। टाइप नंबर 4 में मैं आपको क्या सिखाऊंगा, टाइप नंबर 4 में हम सीखेंगे जब सिंगल डिजिट बेस में यानी आधार में नहीं आएंगी तब क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, यहां फोर्थ टाइप में मैं आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर करवा दूंगा, जितना भी जा रहा है पूरा एक में ही कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे कि 272 की पावर 1052 है ना, मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर मैंने एक और संख्या ले ली 928 की पावर 721। ऐसे क्वेश्चन के हमें आंसर निकालने होंगे। तो ये पूरे 4 टाइप में आपको यहां पे कंप्लीट करवाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना है, हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब सबसे पहले तो इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए बेसिक समझ लेते हैं कि हम ये क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे कैसे, और कैसे जो है ये पावर जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और एक शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको जिससे कि बहुत तेजी से आंसर आ जाएगा। पहले तो बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं। अब बेसिक क्या है देख लेते हैं। देखो यहां पर मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि कोई भी चीज रिपीट कैसे होगी, यानी कि पावर रिपीट कैसे होती है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है इकाई अंक का वो पावर पे टिका हुआ है, घात पे टिका हुआ है। अब देखो मेरी बात को सुनो, शांति से मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बेस यानी आधार पे कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं, 2 से लेकर के 9 तक बेस यानी आधार में अंक हो सकते हैं। अब इसका मतलब हमें सबकी पावर को चेक करना पड़ेगा कि रिपीटेशन कैसे होता है। देखो यदि मैंने कहा यहां पर कि 2 की पावर सबसे पहले मैं 1 ले लेता हूं तो ये होता है 2। 2 की पावर 2 जो होता है ये होता है 4। 2 की पावर 3 जो होता है ये 8 होता है। 2 की पावर 4 जो होता है ये 16 होता है। अब इसके बाद ध्यान देना, 2 की पावर यदि मैंने 5 करी तो वो क्या होता है, तो वो होता है 32। 2 की पावर 6 यदि करता हूं तो वो क्या होता है 64। अब आप एक चीज पे गौर करो, यहां पर 4 की जो पावर है उसके बाद में यहां पर जैसे ही मैंने 5 पावर करी तो आप देखोगे कि यहां पर 1 पे जो पावर पे इकाई अंक आ रहा था वही 5वें पावर पे भी आ गया है। दूसरी एक और चीज समझो, यहां पर जो 2 की घात 2 के ऊपर इकाई अंक आ रहा है वो 4 आ रहा है। यहां पर आप देखोगे कि 2 की घात 6 भी आखिरी में 4 ही दे रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 2 की घात 4 के बाद में रिपीटेशन चालू हो गया है अंकों का, इकाई के अंकों का। अब इसी के प्रकार से एक और एग्जांपल देख लो, यदि कंफ्यूजन होता है तो 2 की पावर यदि मैंने यहां पर 6 के बाद में क्या कहा 7 कहा तो ये हो जाएगा 128। आप देखो 2 4 8, 2 4 8 और अगली 2 की पावर 8 लेता हूं तो फिर
256 आ जाएगा। यहाँ 2 की पावर 8 यदि मैंने लिया तो यहाँ पर 256 आ जाएगा, और जो कि फिर से रिपीट हो गया। तो मैंने आपको एक बेसिक तरीका बता दिया घातें कैसे रिपीट होती है, 4 की घात के बाद रिपीट होती है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, ये देखो 3 की घात 1 क्या होती है, 3 होती है। 3 की घात 2 क्या होती है, 9। 3 की घात 3 क्या होती है, 27। 3 की घात 4 क्या होती है, 81। अब आप इस बात को चेक करो, 3 की घात यदि मैंने जैसे ही 5 करी, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, जूम हो गया ये, अब ये जूम आउट कैसे होगा, जस्ट सेकेंड। ओके, आ गया। यहां पर मैंने क्या कहा कि 3 की पावर यदि 5 है तो यहां पर 3 की पावर 4 81 बनता है। फिर से मैं कह रहा हूं, यहां पर 3 की पावर 5 क्या होगी, वही होगी जो कि 3 की घात 1 है। 3 की घात 6 क्या होगी, वही होगी, वो आप निकाल के देखो। 3 की घात 6 क्या होगी, वही होगी जो 3 की घात 2 है। तो यहाँ पे 4 के बाद क्या होना शुरू हो जाता है, रिपीटेशन। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब 4 के पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अब हमें कैसे चेक करना है कि आप इकाई अंक निकालोगे। स्टेप नंबर 1 बता दिया कि 4 का आपको इंपॉर्टेंस समझा दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे जो है निर्धारित करोगे कि कोई चीज का इकाई अंक क्या होगा। अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, यहां पर करके बता रहा हूं। मान के चलो ये 2 की घात 5 से मैं एग्जांपल लेता हूं, तो 2 की घात 5। अब इसमें क्या हो रहा है कि 4 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन को आपको नेग्लेक्ट करना है, हटाना है। तो वो कैसे हटाओगे, ऐसे हटाओगे कि जो घात 5 है उसको आप 4 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो 4 एकम 4। अब यहां पे जो रिमेनिंग बची वो क्या बचा, 1। क्या समझ में आया, 2 की घात 5 में रिमेनिंग कितना बच रहा है, 1। और इस रिमेनिंग का ही पूरा खेल है इकाई अंक निकालने में। अब इस रिमेनिंग को आप क्या करिएगा, आधार अंक के ऊपर लिख दीजिएगा। इसका मतलब कि आपको 2 से लेकर 9 तक की 1 से 4 घात में क्या इकाई अंक आता है वो पता होना चाहिए। उदाहरण नंबर 2, यहां पर यदि मैंने 2 की घात 7 लिया तो क्या होगा, देखो 2 की घात 7 में घात 7 है, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, 4 से। तो 4 से ये कटेगा कितनी बार, एक बार। लेकिन यहां रिमेनिंग कितना बचेगा, 3। ये देखो रिमेनिंग 3 पे क्या बनता है, 8। और यहां पर भी आप देखोगे 2 की घात 7 जो है वो 128 है, मतलब इकाई अंक सेम 8 बन रहा है। अब मैंने आपको सरल भाषा में समझा दिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। घात को किससे डिवाइड करोगे, 4 से, बेसिक बता दिया। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां पर देखोगे सभी अंकों को लिख के रखा हुआ है कि 2 की घात 1 क्या होती है, 2 क्या होती है, 3 क्या होती है, 4 क्या होती है। आपको 1 से लेकर के 9 तक ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि इसके इकाई अंक क्या होंगे, रिपीट होंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं टाइप नंबर 1 का। अब मैं क्वेश्चन यहां पे बनाता भी चला जाऊंगा और आपको बताता भी चला जाऊंगा। सबसे पहला टाइप नंबर 1 मैंने आपको बोला था सिंगल डिजिट के ऊपर जो है पावर आएगा, सिर्फ सिंगल डिजिट। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सरल क्वेश्चन करवा रहा हूं और अब समझ लेना कैसे, सारा डिटेल बता दिया। यहां पर यदि मैंने आपसे कहा कि मुझे 9 की पावर, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, 9 की पावर मुझे क्या करनी है, 241। मैंने एक 241 ले लिया नंबर। 9 की घात 241 पे इकाई अंक निकालना है। तो मैं आपको क्या करके बता रहा हूं, इस घात को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से। किससे डिवाइड करोगे, 4 से। तो यहां पर 241 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूं तो 241 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, देखो 4 6 24 और रिमेनिंग सीधे सीधे क्या बच गया, 1। 241 को डिवाइड कर दो तो टोटल ये 60 टाइम्स कटेगा, 6 चौक 24, 240 और रिमेनिंग कितना बचा, 1। और 1 का मतलब क्या मैंने बताया था, आधार अंक को वही का वही रखो और रिमेनिंग को लगा दो ऊपर। तो यहां पर क्या हो गया, 9 की घात 1 होता है 9, यानी कि इसका इकाई अंक कितना आ गया है, 9। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल से समझा देता हूं, ध्यान देना है मेरी बात को। यहां पर मैंने कहा 8 की घात, मैंने किया 15। सिंपल उदाहरण सबसे पहले दे रहा हूं। 15 को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से। तो 15 को आपने डिवाइड करा 4 से, रिपीटेशन पता चल जाएगा
कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। इसके बाद कितना बचा, तो यहां पर 4 तिया 12 और रिमेनिंग बच गया 3। रिमेनिंग 3 को कहां लिख दोगे, 8 की पावर में। और 8 की घात 3 क्या होता है, मैंने बोला था 4 तक तो याद करना पड़ेगा। 8 की घात 3 होता है 512। इसका इकाई अंक क्या आ गया, 2। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। यदि मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपको निकालना है 3 की घात मैंने ले लिया 51। अब 51 को आपको किससे डिवाइड करना है, इस 51 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 एकम 4 बच गया 1, 4 दूनी 8 और रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बचेगा यहां पर 3। आ रहा है समझ में, रिमेनिंग कितना बच गया, 3। अब यहां पर क्या करोगे आप, 3 ये जो बेस नंबर था 3 की घात आप कितनी लगा दोगे, 3 रिमेनिंग। तो 3 की घात 3 क्या होता है, 27, यानी इकाई अंक क्या आ गया यहां पर, 7। स्टेप्स को फॉलो करना, अपने आप आंसर पता चल जाएगा। तो ये मैंने आपको उदाहरण बहुत सारे दे दिए, जब सिंगल डिजिट आएगा और उसकी पावर जो है आपको लगानी है। फिर मैं ट्रिक भी बता दूंगा कुछ नंबर्स के लिए, लेकिन पहले अभी बेसिक सीखो यदि नए हो तो। इसके बाद में यहां पर हम बात करेंगे जबकि ये क्वेश्चन प्लस में आएंगे, क्या होगा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है ना, ये आप पीछे वीडियो लेकर के जाना, नोट्स बना लेना। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2। मैंने क्या कहा था, टाइप नंबर 1 मैंने बता दिया, अब पढ़ा रहा हूं मैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है, ध्यान दे दो। टाइप नंबर 2 में मैंने कहा था कि प्लस का चिन्ह आएगा, डिजिट सिंगल ही आएगा। अब मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि 8 की घात यहां पर मैंने 22 ले लिया और प्लस लगा दिया, मैंने कहा 7 की घात यहां पर मैंने 27 लगा दिया। अब ये क्वेश्चन हो गया, 8 की घात 22 प्लस 7 की घात 27 जो है का इकाई अंक यानी यूनिट नंबर ज्ञात करो। मैंने आपको क्या कहा था, सिंपल सी बात है, आपको इस घात को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो ऑब्वियसली 4 से आप डिवाइड करोगे 22 को, तो ये 22 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, 4 पंजे 20। अब रिमेनिंग कितना बच रहा वो देख लो, रिमेनिंग बच गया यहां पर 2। तो आपको सिंपल सा करना है 8 की घात 2, प्लस का प्लस ही लगा दीजिए। अब इसको भी किससे डिवाइड करोगे, घात को 4 से। तो 4 से डिवाइड करा तो 4 6 24 और रिमेनिंग यहां पर कितना बच गया, 3। आप बेस को बेस की जगह लिखो और रिमेनिंग को घात में लिख दो। अब आपको याद होना चाहिए 8 की घात 2 जो होता है वो 64 होता है और 7 की घात 3 जो है वो कितना हो जाएगा, 7 की घात 3 343। अब क्या करना है, आप सिंपल आखिरी के इकाई अंकों को जोड़ दो, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। तो 4 और 3 7, तो ये आ गया आपका यूनिट नंबर। उम्मीद करता हूं प्लस वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 2 में ही करवा रहा हूं, ठीक है, टाइप नंबर 2 में ही करवा रहा हूं, जबकि एक सिंगल डिजिट के ऊपर घात आएगी और बीच में प्लस का चिन्ह लगा रहेगा। अब इस बार एक और एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने कहा 6 की पावर मैंने ले लिया 49 प्लस मैंने लगाया और मैंने लिखा 4 की पावर 41। चल जाएगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको रोक करके खुद करोगे। फिर से बता देता हूं, अगला काम है हमारा, घात को 4 से डिवाइड करना है। तो ये 4 से टोटल कितनी बार कट जाएगी, 12 चौक 48। रिमेनिंग यहां पे कितना आ जाएगा, 1। 6 की घात क्या हो गया, 1। बहुत सारे लोग यदि पढ़े लिखे हैं और वो जानते हैं कि यहां पर क्या आएगा, 100% जानता हूं, समझता हूं, लेकिन ये बेसिक वालों के लिए बना रहा। यहां पर 6 की घात क्या बच गई, 1। इसके बाद में आ जाएगा यहां पर 41 को 4 से डिवाइड करो, टोटल ये कटेगा 4 धाम 40 और यहां पे भी रिमेनिंग बचेगा 1, यानी 4 की घात 1, 6 की घात 1, 6 और 4 को आप जोड़ोगे, 6 और 4 क्या बनता है 10, यानी इस बार यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 0 आएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। एक लास्ट एग्जांपल और दे देता हूं अपने लिए, यदि आप समझ गए हो तो स्किप कर सकते हो। ओके चलो, तो फिर मैं वही वाली बात कर रहा हूं, टाइप नंबर 2 ही पढ़ा रहा हूं, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो।
है ना। फिर से मैंने क्या कहा, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, मान के चलिए कि 9 की घात 15 और प्लस कर दिया इसको मैंने 2 की घात 31। 2 की घात किससे डिवाइड कर दिया मैंने कि 2 की घात कितनी है 31। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, घातों को 4 से डिवाइड करता हूं, तो ये कितनी बार कट जाएगी ये घात, टोटल 4 तिया 12, तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा 3। इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, पहले मैं ये 9 वाला काम कर देता हूं, 9 की घात रिमेनिंग कितना बचा 3, तो ये लिख दिया 3। आधार अंक तो वैसा का वैसा ही आएगा। इसके बाद में मैं 4 से 31 को डिवाइड करता हूं, 4 7 28, फिर यहां पर रिमेनिंग कितना बचा 3। उदाहरण यहीं पर बना रहा हूं इसीलिए समान रिमेनिंग बच रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि समान बचे, तर्क लगा लेना। अब इसका मतलब ये बेस हो गया 2 और रिमेनिंग कितना बच गया 3। 9 की घात 3 क्या होता है 729 और 2 की घात 3 क्या होता है 8। आपको सिर्फ यूनिट प्लेस को जोड़ना है, तो यहां पर आप सिंपल सी बात है 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, और 17 में यूनिट नंबर क्या है 7, इसका इकाई अंक आएगा 7। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब ये मैंने टाइप 2 के बहुत सारे उदाहरण आपको बता दिए। अब बात करते हैं आगे, जब सिंगल डिजिट आएगी, पावर आएगी, लेकिन चिन्ह किसका होगा मल्टीप्लीकेशन का। तो टाइप अगले पर जाते हैं और अब पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या आएगा देख लो। टाइप नंबर 3 के लिए मैं फिर एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा 6 की पावर 71 और मल्टीप्लाई कर देना है मैंने इस नंबर को 8 की पावर 27 से। अब इसका काम क्या होगा, फिर से वही वाली बात, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 बच गया 3, 4 7 28, रिमेनिंग बचा 3। तो यहां पर 6 की पावर कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि मैंने बोला बेस वही रहेगा, पावर बदल जाएगी, यानी कि पावर आपको सिर्फ 3 लेनी है। इसके बाद में 4 से मैं यहां से डिवाइड करता हूं, तो यहां पर काटेंगे 4 7 28 होता है, लेकिन हम 6 बार काटेंगे, 4 6 24, तो यहां पर अब रिमेनिंग कितना बचेगा, तो यहां पर भी 3। इत्तेफाक की बात है 3 ही बच रहा है, लेकिन आप दिमाग लगा लेना। तो यहां पर 4 6 24 और यहां पर 3 बच गया। अब यहां पर 8 हुआ और पावर कितनी आ गई 3। यहां पर बीच में कौन सा चिन्ह है मल्टीप्लीकेशन का, यह बात ध्यान रखना। अब 6 की घात 3 जो है वो कितना होता है, ये 6 की घात 3 जो होता है ये होता है 216, है ना। और इसके बाद में यहां पर 36 36, और इसके बाद में जो है वो 8 की घात 3 का मतलब क्या होता है 512। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ध्यान देना है अच्छे तरीके से। 216 और 512। अब क्या करना है, इकाई अंक पर है 6 और इकाई अंक पे है 2, और इन दोनों को ही आपस में क्या करोगे गुणा। प्लस क्यों नहीं करोगे, बीच में प्लस है तो प्लस करना, गुणा है तो गुणा करना। तो 6 दूनी क्या आ जाएगा 12, और इसके हिसाब से इकाई अंक क्या बनेगा सिर्फ 2, क्योंकि 6 दूनी 12 और 12 में इकाई अंक 2 है, इसलिए इस पूरी ये जो पहले पूरा क्वेश्चन बताया इसमें इकाई अंक के स्थान पर क्या आ जाएगा 2। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन फिर से एक उदाहरण के तौर पे दूंगा और वही करवाऊंगा फिर से। टाइप नंबर हम पढ़ेंगे 3। टाइप नंबर 3 क्या है ध्यान दे दो। टाइप नंबर 3 अभी मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन के बारे में बताया। अब इसमें एक और एग्जांपल में ले लेता हूं, मान के चलो 7 की पावर 39 और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 5 की पावर 81 से। अब ध्यान देने वाली बात एक चीज बता देता हूं, यहां पर ध्यान दो, कुछ नया सिखा रहा हूं आपको। 7 की पावर क्या आई है 39, इसको तो आपको एज इट इज 4 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, फिर बाद में कुछ और बताऊंगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 नाम 36 और रिमेनिंग यहां पर क्या बच जाएगा 3। अब ध्यान देना, ये जो 5 की घात 81 है, इस बात को याद रखो, 5 की घात कितनी भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 5 बनता है। तो यहां पर आप 7 की घात रिमेनिंग कितनी आ गई 3, तो वो लिख दोगे। साथ ही साथ 5 की घात 81 का मतलब यहां पर सिर्फ 5 लिखोगे, क्योंकि 5 की कितनी भी घात बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मतलब यह हो गया कि 7 की घात 3 जो होता है वो 343 होता है, और 5 ये है, तो इसको 5 को 3 से गुणा करो तो 5 तिया 15,
इकाई अंक आ गया ओनली 5। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे गुणा वाला सवाल, और टाइप नंबर 3 फिर समझा दिया। अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन करता हूं मैं टाइप नंबर 4 एंड द लास्ट वन। टाइप नंबर 4 क्या है? मैंने आपको बताया था कि यहां पर सिंगल डिजिट नहीं आएगा, मल्टीपल डिजिट आएंगे और उसकी पावर भी मल्टीपल डिजिट में आ सकती है। ये लास्ट चीज है और आखिरी में जाके एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे मजा आ जाएगा। बेसिक भी कंप्लीट, ट्रिक भी कंप्लीट। देखो क्वेश्चन क्या बना रहा हूं मैं, यहां पर मैंने कहा 17 की पावर मैंने यहां पर बनाया 51, मैंने लगा दिया मल्टीप्लीकेशन, फिर मैंने यहां पर लिखा 238 की पावर 43, मैंने यहां पर ये लिख दिया। इसके बाद में फिर मैंने एक बार और मल्टीप्लीकेशन लगाया और मैंने लिखा 19 की पावर 73। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा और यही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पावर को किससे डिवाइड करना है? 4 से। इसके बाद में 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 बच गया, यहां पर 1, 4 दूनी 8, तो रिमेनिंग यहां पे कितना बचेगा? 3। ध्यान देना है। अब क्या करना है आपको? 17 को नहीं देखना है, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या है। तो ऑब्वियसली 17 में यूनिट प्लेस पे कौन सा अंक है? 7। आपको फिर टाइप नंबर 1 को सोचना है, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना है और घात रिमेनिंग की लिखना है। तो ये हो गया 7 की घात 3। इसका मतलब 17 की घात 51 वही नंबर है जो कि 7 की घात 3 देगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। वैसा ही काम यहां पे करना है। पहले तो घात को 4 से डिवाइड करो तो ये टोटल 10 बार कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग कितना बचा? फिर से यहां पर 3 बच रहा है ना। इसका मतलब आखिरी डिजिट क्या है? 8। आपको 8 की घात क्या करनी है? 3 लेनी है। इसके बाद में मल्टीप्लाई, यहां पर लास्ट डिजिट क्या है? 9, और घात को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। तो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, यहां पर बचा कितना? यहां पर बच गया 3, ये बन जाएगा 33, और 4 8 32, और रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 1। आपको सिर्फ 9 की घात लिखनी है 1। अब ध्यान देना क्या करना है, 7 की घात 3 होता है 343, 8 की घात 3 क्या होता है 512, और 9 की घात 1 होता है 9। अब क्या करोगे? सिंपल आखिरी डिजिट्स को जो है आप मल्टीप्लाई कर दो और काम हो गया। तो ये क्या हो गया? 9 को 2 से गुणा करो, 3 को 2 से गुणा करो तो ये 6 बना, और फिर 6 को 9 से गुणा करोगे तो नामी 6 54, यानी कि इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि 54 में यूनिट प्लेस क्या होता है? 4 होता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे ये सारी चीजें। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में बता देता हूं, और उसके लिए मैं आपको फिर पीछे की तरफ ले जा रहा हूं और आपको एक जादू चीज बताऊंगा। अब बताता हूं कि आपको क्या तेजी से करने को मिलेगा यदि इतना आप सीख गए हैं तो। और ये मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन लिखा हो, यस। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको समझना आप। यहां पर आप नंबर देखो, ये जो 2 है ना, इसमें चारों इकाई अंक अलग अलग हैं, ध्यान देना। इसके बाद में यहां पर 3 देखोगे तो भी इसमें चारों इकाई अंक जो हैं वो अलग अलग हैं। पहले पे 3 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 1 है। अब यहां पर 4 को देखना, ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने आपको कुछ चीज यहां पे बता रहा हूं। 4 की घात 1 देखोगे तो 4 आएगी, 4 की घात 2 देखोगे तो 16 आएगी, यानी इकाई अंक पे 6 आएगा। फिर यदि 3 देखोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 देखोगे तो 6 आ जाएगा। इस बात को गौर से देखो, यदि घात यदि विषम है यानी कि ऑड नंबर है तो आप देख रहे हो कि 4 की घात पे 4 इकाई अंक 4 आ रहा है, और यदि घात यदि सम है तो इकाई अंक पे 6 आ रहा है। ये लेकिन किसके लिए होगा? ध्यान देना, 4 वाले अंक के लिए। यदि आधार पे 4 अंक है और विषम घात है तो बिना देखे क्या करना? बिना देखे इकाई अंक 4 लिख देना, और अभी क्वेश्चन करके भी बताऊंगा इसलिए पूरा डिटेल से देखो। और यदि घात सम है तो क्या करना? 6 लगा देना। एक क्वेश्चन यहीं पर करके बता देता हूं, यहीं के यहीं देखो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर क्या लिया मैंने? 224 एक संख्या ले ली और इसकी घात मैंने लगा दी 126, यानी 224 की घात 126 का इकाई अंक आपको पता करना है। कैसे करोगे? ध्यान दो।
यहां पर आप देखोगे कि इकाई के स्थान पे क्या है 4, यानी 4 का खेल है। और घात कैसी दिख रही है आपको यहां पर सम, घात सम है। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही सम आएगा तो इकाई अंक क्या आएगा 6। 224 की घात 126 यदि है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 6। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल बता देता हूं। मान के चलो कि एक संख्या है 115, सॉरी एक संख्या है 114 और 114 की घात मैंने कहा कि 115 आ गया। 114 की घात 115 का इकाई अंक निकालना है तो आधार पे क्या है 4, 4 का खेल है। घात कैसी है विषम, और विषम जैसे ही आती है तो इकाई अंक क्या बनता है 4, तो इसका आंसर सीधे क्या आ जाएगा 4। उम्मीद करता हूं लॉजिक समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूं आगे, इसके लिए मैं पहले इसको मिटा देता हूं क्योंकि मेरे को आपको 5 वाली चीज भी समझानी है। आप वीडियो रोक करके बना लेना नोट्स। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं पहले मिटा दूं ताकि सारी चीजें अच्छे से समझा सकूं। जल्दी जल्दी मिट जाए तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये मिट गया लगभग लगभग, यस अब चल जाएगा इतना। अब देखो मेरी बात सुनो कि यहां पर आपको 5 की घात के साथ में भी कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, और जो कि मैं पहले ही समझा चुका हूं। 5 की कितनी भी घात क्यों ना हो उसका इकाई अंक हमेशा 5 रहता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और यहां पर मैंने कहा कि आपको 6 को बहुत गंभीरता से देखना है क्योंकि ये आपका इकाई अंक में काम सरल कर देगा। फिर से वही वाली बात, यहां पर देखो 6 की घात 1 6 है, 6 की घात 2 6 है, 6 की घात 3 आखिरी में 6 है, 6 की घात 4 आखिरी में 6 है। इसका मतलब कि 6 यदि आधार अंक है तो उसकी घात कितनी भी हो 50 60 70 81 82, उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। पहले मैंने आपको बेसिक से करके बताया, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे करके बता देता हूं। यदि मैंने कहा कि एक संख्या है 126 और उसकी पावर है 2040, पूछा गया इकाई अंक बताओ। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, इसका इकाई अंक 6 आएगा क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूं। ज्यादा चीजों को हम आगे नहीं खींचते हैं। अगला एक और उदाहरण बता देता हूं, 1296 मान के चलो एक संख्या है और उसकी भी घात है 1296, क्योंकि आधार अंक क्या है यहां पर 6 है। इसका मतलब 6 की घात कुछ भी हो इकाई अंक आएगा 6। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। फिर से मैं इसको मिटा देता हूं और मिटाने के बाद में जो है हम अगला उदाहरण देखेंगे क्योंकि मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं कुछ स्पेशल केस। स्पेशल केसेस में ही ऐसा होगा, और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है जब स्पेशल केस वाले काम होते हैं। अगला जो है मैं आपको बता रहा हूं, 7 की घात 1 7 है, 7 की घात 2 49 है तो 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब 7 की चारों घातें अलग अलग है, इसको रट के जाना पड़ेगा, याद करके जाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे, 8 की घात 8 की घात 2 8 की घात 3 8 की घात 4, आप देखोगे तो सारे इकाई अंक अलग अलग हैं। अब बात करते हैं 9 की, जिसके लिए मुझे आपको अभी पूरी डिटेल बतानी है। तो यहां पर 9 की घात में आप विशेष चीज देखोगे, 9 की घात 1 9 है, 9 की घात 2 81 है तो 1 इकाई अंक पे आ गया। 9 की घात 3 का मतलब 729, फिर से 9 आ गया, और 9 की घात 4 का मतलब 65 61 यानी फिर 1 आ गया। आपको चीज समझ में आ गई होगी। यहां पर भी सम और विषम का खेल है, बस विषम होगा तो इकाई अंक पे 9 आएगा, और यदि सम घात होगी, घात सम होगी तो इकाई अंक पे 1 आएगा। उदाहरण के साथ में समझा देता हूं, उदाहरण देख लो। यदि प्रश्न आया मान के चलो कि 29 की घात 31, तो आधार अंक क्या देखना है आपको 9। 9 की घात क्या है विषम, और विषम जब भी घात होती है तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका इकाई अंक 9 होगा। दूसरा उदाहरण समझा देता हूं, मान के चलो कि एक प्रश्न आया 139 की घात मान के चलो 52 आ गया। आधार अंक क्या है 9, घात क्या है सम है, इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ट्रिक आखिरी में ही समझ में आती है, और मेरा विश्वास है कि यदि यहां तक वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको आगे क्या देने वाला हूं। बेसिक से पढ़ाता हूं, शांति से पढ़ाता हूं। YouTube के ऊपर यदि शांति नहीं है आप में पढ़ने की तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा शांति रखना है। और ये आप यहां तक आए हो इसका मतलब ही ये है कि आप में पेशेंस है पढ़ने का।
अब मैं आपको और कुछ चीज सिखाऊंगा, और भी चीजें सिखाऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। स्पेशल केस कहां कहां लगेगा? 4 में, 6 में और 9 में। 4 में इकाई अंक देखो, आधार यदि आधार 4 है और विषम घात है तो 4 समझना, सम घात है तो 6 समझना। फिर से समझ लो, 6 में तो 6 ही आएगा और 9 में सम और विषम का मैंने अभी बता दिया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, और बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत चुटकियों में करके बताता हूं। आपको क्या करना है, ध्यान देना। सर यदि ये जो बचे हुए केसेस हैं इस पर यदि कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? तो यहां पर 5 का भी हम अलग हटा लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, और शानदार चीज समझाऊंगा, ये आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। क्या है, ध्यान देना। मान के चलो कि एक प्रश्न आया 23 की घात 5271। ये उदाहरण है, ये उदाहरण दे रहा हूं। 23 की घात 5271 का इकाई अंक निकालो। अब ध्यान दो, सामान्य स्टूडेंट क्या करेगा? जो ट्रिक समझा रहा हूं वो समझना। सामान्य स्टूडेंट क्या करेगा? ये पूरे 5271 को क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा। लेकिन आप ऐसा मत करना, आप सिंपल एक चीज करना। क्या करना? देखो, आप सिर्फ आखिरी वाले 71 को क्या कर देना? 4 से डिवाइड कर देना। यही चीज समझानी थी। 71 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 बच गया 3, 31 हो गया, 4 7 28, तो रिमेनिंग यहां पर बच गया 3। और यहां पर आधार में भी 3 है, 3 की घात 3 करो, 3 की घात 3 जो होता है वो कितना होता है? 27 होता है। तो इकाई अंक क्या आ गया? 7। काम खत्म हो गया। बस इतना ही करना था आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैंने क्या किया? पूरी संख्या को घात नहीं करा। ऐसा क्यों करा? विभाजिता के नियम वाले क्वेश्चन में करवाऊंगा, आगे आएगा वीडियो, वो भी समझ लेना। फिर अभी तो इतना समझ लो, पूरी घात में आपको सिर्फ आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक को ही 4 से डिवाइड करना है। जो भी रिमेनिंग आ जाए आधार अंक के ऊपर लिखो और आंसर लेके आ जाओ। एक और एग्जाम्पल से समझा देता हूं ताकि मुझे संतुष्टि मिल जाए, मैंने अच्छे से समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। कमेंट करके बताना मुझे। अगला एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। मान के चलो कि आपको एक प्रश्न दिया गया कि 728 की पावर, क्योंकि क्वेश्चन में यही बना रहा हूं इसीलिए मेरे को सोचना पड़ता है। तो 728 की पावर यदि ये प्रश्न में आ गया कि 3, 2, 4, 9 और 7, ये मान के चलो इतना बड़ा प्रश्न आ गया, तो भी क्या करोगे? सिंपल सी बात है, मैंने जैसे आपको कहा, आप पूरी संख्या, पूरी घात को 4 से डिवाइड मत करो, सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को 4 से आप क्या करो? डिवाइड करो। तो 4 दूनी 8, बच गया 1, 17 हो जाएगा, 4 चौक 16, तो रिमेनिंग आ जाएगा यहां पर 1। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब यहां पर क्या करना? 8 की घात आप 1 कर देना, बस आंसर आ गया। इसका इकाई अंक होगा 8। मजा आया कि नहीं बताना। पूरा इकाई अंक का कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश करी है बेहतर तरीके से समझाने की। कमेंट जरूर करना। ये यहां पे कंप्लीट हो गया है, कमेंट जरूर करना। मजा आया है और कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट जरूर करोगे तो मुझे पता चलेगा कि कैसा पढ़ने को मिला। उम्मीद करता हूं कि यहां से कुछ नया मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो भी टॉपिक वाला आएगा। पूरा कोशिश है मेरा विभाजिता के नियम पर ही मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगा। विभाजिता के क्वेश्चन के ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वही आएगा, आपको वही दिखेगा, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि मैं 4 से क्यों डिवाइड कर रहा था। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मजा आया है तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।